हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम अनिल एन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने दोस्तों अध्याय जो 10 था उसके प्रश्नावली 10.1 से जो पहले जो जितने भी एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 क्लास 8। प्रश्नावली 10.1 में हम क्वेश्चन नंबर करते हैं एक नंबर में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके मान ज्ञात करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला किसका मान ज्ञात करना है हमें? 3 की पावर -2 का। 3 की पावर -2 का। तो देखिए 3 की पावर -2 का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? हल में क्या दे रखा है? 3 की पावर -2। तो देखो मैंने एक नियम बताया था कि अगर किसी भी संख्या की घात माइनस के अंदर हो तो उसे हम 1 के बटा के अंदर लिख के उसकी घात को क्या कर देंगे? प्लस के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी संख्या की घात हो तो उसे बटा के अंदर लिख के उसकी घात को हम क्या कर सकते हैं? प्लस के अंदर कर सकते हैं। तो क्या हो गई? 3 की घात में प्लस की 2, ठीक है। अब हमें मान ज्ञात करना है, यानी इसे आगे भी हमें हल करना होगा, क्योंकि जितना मान ज्ञात करना है मतलब जितना क्वेश्चन हल हो सके, जितना उसका आंसर उत्तर निकल सके वहां तक हमें निकालना है। तो 3 की पावर -2 को भी हल कर लेंगे। 3 की पावर 2 को, 3 की पावर 2 का मान क्या हुआ? 3 गुणा 3 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार, ठीक है। तो इनको कर लेंगे। 3 को 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 9। बस ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में क्या दे रखा है? 2 नंबर में है -4 की पावर -2। 2 नंबर में क्या है? -4 की पावर -2। तो ऊपर वाले की तरह इसे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। -4 है, इसकी पावर -2 है, इसको हल कैसे करेंगे? 1 बट्टे -4 की पावर क्या होगी? प्लस की 2, ठीक है। प्लस की 2 हो गई। तो इसे 1 बटे -4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या? -4 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार। यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर भी -4, क्योंकि -4 की पावर क्या है? 2, ठीक है। अब देखो 1 बटे इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों माइनस क्या है? आपस में गुणा के अंदर। तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। और 4 को 4 से गुणा किया कितना आया? 16। तो यही हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर। 1 बटे 16 इसका क्या आ गया? फाइनल उत्तर, ठीक है। ठीक है। इसमें एक और है, देखो तीसरा। 3 नंबर पे देखो क्या है? 3 नंबर सवाल है 1 बटे 2 की पावर -5, यानी 1 बटे 2 की पावर -5, ठीक है। इसका क्या करना है? हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो हल है, ठीक है। कैसे करेंगे? 1 बटे 2 की पावर क्या है? -5। तो इसको हम क्या करेंगे? बटा की जो क्या है? होल की घात है, तो इनको क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। तो इधर हो गया 1 की पावर -5, ठीक है। और नीचे भी क्या हो गया? 2 की पावर -5, ठीक है। दोनों को क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो 1 की पावर -5 है, तो किसी भी संख्या की घात क्या हो? माइनस के अंदर हो, तो इसे हम क्या करेंगे?
बटा के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखा, देखो ऊपर वाली घात को 1/1 की पावर प्लस की 5 हो गई, ठीक है। फिर ये बटा का चिन्ह, इसको बटा के रूप में लिखा है, ठीक है। फिर ये बटा वाला, क्योंकि देखो पहले से ही संख्या क्या है, बटा के रूप में है, ठीक है। अब इसको बटा के रूप में लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर प्लस की 5 होगी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली संख्या भी बटा में है, फिर बड़े वाला ये जो क्वेश्चन का जो भाग का चिन्ह है ये है, फिर नीचे भी बटे की पावर है। तो बटे के अंदर संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4 हो गई, ठीक है। 4 संख्या क्या हो गई, बटे के रूप में हो गई, ठीक है। अब देखो इसको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो सबसे नीचे वाली संख्या है ये कहां पे पहुंच जाएगी, सबसे ऊपर, ठीक है। फिर ये 1 2 3 नंबर वाली संख्या ये किससे गुणा होगी, इधर से, तो ये बटा फिर से किसमें आ जाएगा, दो संख्याओं के रूप में आ जाएगा। अभी तो देखो क्या है, 1 2 3 और 4 संख्याएं होगी बटा के रूप में, तो इसको हमें क्या करना है, दो संख्याओं के रूप में बदलना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। तो ये 1 नंबर वाला तो किससे गुणा होगा, 4 नंबर वाले से, और ये 3 नंबर वाला किससे गुणा होगा, 2 नंबर वाले से। यानी देखो 1 गुणा होगा 2 की पावर 5 से, ठीक है। फिर बटे का चिन्ह लगेगा ये बीच वाला, ठीक है। फिर 3 नंबर गुणा होगा किससे, ये 2 नंबर वाले से, यानी 1 की पावर 5 है वो गुणा होगा किससे, ये 3 नंबर पे क्या है, 1 से। तो ये फिर से किसमें आएगा, किसमें आ गया, 2 की संख्या में। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो 2 की पावर 5 है वो किससे गुणा हो रही है, 1 से। तो 1 से कोई भी संख्या गुणा हो चाहे भाग हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो की वो संख्या आ जाएगी। तो ये क्या आ गई, 2 की पावर 5, नीचे बटा में क्या है। अब देखो 1 की पावर 5 है वो गुणा हो रही है 1 से, तो 1 की पावर 5 है चाहे 1 की पावर 1000 हो, उसका मान क्या रहेगा हमेशा 1। इसका मान क्या है 1, वो किससे गुणा हो रहा है 1 से। तो 1 है वो 1 से गुणा होगा तो भी मान क्या आएगा 1, ठीक है। अब किसी भी संख्या में 1 का भाग लेते हैं तो वो की वो संख्या आ जाती है। तो क्या आया, 2 की पावर 5, ठीक है। हमारा उत्तर क्या आया 2 की पावर 5, ठीक है। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, 5 बार, ठीक है। 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 आपस में कितनी बार गुणा हो रहा है, 5 बार। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो 2 इस 2 से गुणा हुआ कितना है, 1 2 2 2 4, कितना है 4। अब ये 4 किससे गुणा होगा, इस 2 से, तो 1 चौक 2 चौक 8, ठीक है। अब ये 8 इस 2 से गुणा होगा, 1 8 तो 2 16, ठीक है। कितने आए 16। अब ये 16 इस 2 से गुणा होगा तो कितने, 16 16 16 दूनी 32। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आया 32। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारा फाइनल उत्तर कितना आया 32। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। उतार लीजिए इनको।
ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पेज नंबर है 133 पे, ठीक है। प्रश्नावली 10.1 और क्वेश्चन नंबर 2। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? सरल कीजिए और सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या करना है? सरल करना है क्वेश्चन को और उसे धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, उत्तर को क्या करना है? धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखो 1 नंबर पे क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? -4 की पावर 5। ठीक है, इसमें भाग देना है। किसका देना है? -4 की पावर 8 का भाग देना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? माइनस से भाग देना है। ठीक है, अब देखो हल करना है। क्या है? भाग है। ठीक है, हमें क्या करना है? -4 की पावर क्या है? 5 है, इसमें भाग देना है। किसका देना है? -4 की पावर 8 का। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा कौन सा नियम लागू होगा? आधार सेम हो, क्योंकि आधार ऊपर भी क्या है? -4, नीचे भी आधार क्या है? -4, घातें अलग अलग हो। ठीक है, तो उसका क्या नियम है? आधार अगर सेम हो, घातें अलग अलग हो और दोनों संख्याएं एक दूसरे के बटा के रूप में हो, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी। देखो कौन सा नियम लागू होगा इसमें? कौन सा नियम लागू होगा? क्योंकि a की पावर m बटे a की पावर n तो बराबर क्या होगा? a की पावर m माइनस m। ये वाला नियम यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? आधार अकेला आ जाएगा। आधार का मान क्या है? -4। फिर क्या दे रखा है? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी। तो ऊपर घात कितनी है? 5, इसमें से माइनस होगी। क्या है? नीचे घात कितनी है? +8 है, तो क्या होगी? माइनस हो जाएगी। अब इसको हल करके लिख लेते हैं। -4 है, इसकी घात है 5 में से -8 की घात गई तो पीछे कितनी बची? -3। ठीक है, अब -4 की घात क्या है? -3। घात क्या है? माइनस की। हमें क्या करना है? धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें घात क्या करनी पड़ेगी? प्लस की करनी पड़ेगी। तो किसी भी संख्या की घात अगर माइनस हो तो उसे बटा के रूप में लिखने पर वो क्या हो जाती है?
प्लस की, तो 1/4 की घात क्या हो गई, +3। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। घात धनात्मक हो गई, सरल कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर। ठीक है, उतार लीजिए इसे। अब देखो इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 और इसकी होल की स्क्वायर, यानी होल की घात है 2। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। देखो कैसे करेंगे, संख्या क्या दे रखी है, 1/2 की पावर 3, फिर होल की घात क्या हो गई, 2। ठीक है, यानी ये 2 घात इसकी भी है और ये 2 घात इसकी भी है, तो ऊपर तो अलग अलग सरल करके लिख लिया, तो 1 की घात क्या होगी, 2, फिर इस ये घात इस पे भी लागू होगी, यहाँ पे क्या है, 2 की घात 3, फिर इसकी होल की घात भी क्या होगी, 2। ठीक है, तो ये 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1। ठीक है, 1 स्वयं से 2 बार गुणा हुआ तो भी मान कितना आएगा, 1। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या है, 2 की घात 3 है, फिर घात की भी घात क्या है, 2 है, यानी 2 बार घात लग रही है। आधार 2 के ऊपर कितनी बार घात लग रही है, 2 घात लग रही है। तो मैंने एक नियम बताया था आपको कि अगर किसी भी संख्या की घात हो तो उसका क्या होगा, घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा। ठीक है, क्या नियम बताया था, घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा। क्योंकि देखो नियम बताया था, a की घात m हो और उसकी भी घात क्या हो, n हो, तो नियम क्या होगा, घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा। ये नियम बताया था ना, तो ये नियम यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 की घात 3 गुणा 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/3 और 2 से गुणा होगा कितना आएगा, 6, तो 1/6। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हुआ, ये। ठीक है, आगे समझ में, उतार लीजिए।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा, में क्या पूछ रहा है, -3 की घात 4 गुणा 5/3 की होल की घात कितनी है, 4। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सरल करना है और हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसे धनात्मक घातांकों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, -3 की घात 4 गुणा में क्या है 5/3 की होल की घात है 4, तो ये 4 घात 5 की भी है और ये 4 घात है 3 की भी है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ऊपर तो लिख लिया 5 की घात 4 और नीचे 3 की घात 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, -3 की पावर 4। ठीक है, अब देखो एक नियम ये भी है कि अगर कोष्टक के अंदर माइनस है, फिर उस संख्या के यानी कोई माइनस की संख्या है और उसके घात लगी हुई है, तो इसका मान प्लस में आएगा या फिर माइनस के अंदर आएगा। इसका मान ज्ञात करने का एक सरल तरीका है कि अगर कोई भी संख्या है माइनस के अंदर और उसके ऊपर घात लगी हुई है, अगर घात सम संख्या के रूप में है, किसके रूप में, सम संख्या के रूप में, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। ठीक है, यानी किसी भी संख्या की घात है, जैसे कोई भी संख्या है ऋणात्मक है और उसकी घात लगी हुई है, जैसे 2 लगी हुई है, 4 लगी हुई है, 6 लगी हुई है, 8 लगी हुई है, सम संख्या के रूप में अगर घात लगी हुई है तो उसका मान सरल करने पर हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, यानी किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगर विषम संख्या के रूप में लगी हुई है, ठीक है, विषम संख्या के रूप में जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ठीक है, डिस आगे विषम संख्या के रूप में घात लगी हुई है तो उसका मान सदैव क्या आएगा, ऋणात्मक, यानी माइनस का। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसके ऊपर घात लगी हुई है, तो अगर घात अगर सम संख्या के रूप में है तो उसका मान सदैव ही धनात्मक आएगा। अगर इसको हम आगे से आगे हल करेंगे, जैसे -3 की घात कितनी है, 4, तो इसको हल करेंगे यानी -3 की घात 4 है, मतलब -3 स्वयं से 4 बार गुणा हो रहा है, तो -3 एक बार हो गया, -3 दो बार हो गया, फिर गुणा, फिर -3 तीन बार हो गया, फिर गुणा, फिर -3 4 बार हो गया। अब देखो ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस, यानी माइनस स्वयं से माइनस माइनस पर अगर आपस में गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अब ये यहाँ पे चिन्ह क्या आ गया, प्लस का, यानी ये माइनस इस माइनस से गुणा हुआ तो चिन्ह किसका आ गया, प्लस का। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 प्लस का है, ठीक है, तो अब ये प्लस माइनस से गुणा होगा, यानी देखो माइनस गुणा माइनस बराबर क्या आया, प्लस, ठीक है। अब ये प्लस का चिन्ह है वो गुणा होगा किससे, माइनस से, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आया, माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस है, ये माइनस फिर इससे गुणा होगा, यानी माइनस है वो गुणा होगा किससे, माइनस से, तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो यहाँ पे फाइनल जो चिन्ह किसका आया आखिर में, प्लस का। तो वही बात है, अगर घाते सम संख्या के रूप में है तो हमेशा संख्या का उत्तर किसमें आएगा, धनात्मक संख्या के रूप में। अगर घाते ऋणात्मक रूप में है, यानी सॉरी विषम संख्या के रूप में है, तो मान हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक, यानी माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो देखो ऊपर गुणा में क्या है, -3 की पावर 4, नीचे गुणा में क्या है, +3 की पावर 4, दोनों की घातें क्या है, सेम, आधार भी क्या है, यहाँ पे आधार 3 और यहाँ पे क्या है, -3, ठीक है। तो ये एक नियम तो ये है कि या तो इसको सरल कर लो, इसको भी सरल कर लो और इसको भी सरल कर लो, या फिर इसको डायरेक्टली काट लो। अगर आपको पहले से पता हो कि -3 की पावर 4 का भी मान उतना ही आएगा और प्लस की 3 की पावर 4 का मान भी उतना ही आएगा, तो दोनों हिसाब से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है, आपके माइंड पे डिपेंड है कि आपका माइंड कितना चलता है, ठीक है। अब अगर सरल करके लिखोगे तो दोनों के मान धनात्मक में आएंगे, इसका भी मान धनात्मक में आएगा और इसका भी मान है धनात्मक में आएगा, यानी -3 को आप 4 बार स्वयं से गुणा करोगे तो जो मान आएगा वो भी धनात्मक में आएगा,
और 3 की पावर 4 है तो उसका भी मान क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो ये एक तो संख्या क्या है ऊपर, एक संख्या क्या है नीचे बटा में, तो एक दूसरे के अंदर क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, तो आपस में क्या होगी, कट जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 की पावर 4 से कैंसिल होगा क्या, -3 की पावर 4 है, कैंसिल होगा, क्योंकि ये तो क्या है बटा से ऊपर और ये क्या है बटा के नीचे, तो यानी इस संख्या में इसका क्या जाएगा आखिर में, भाग ही तो जाएगा, तो भाग जाएगा तो यहाँ पे इसमें क्या होगी, कट जाएंगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये कट जाएंगे, बचा क्या 5 की घात 4। ठीक है, धनात्मक घातें बची हैं। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सरल करना था, धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त करना था। आखिर में उत्तर क्या है, 5 की पावर 4, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। उतार दीजिए। देखो ये, चलो आपको करके ही दिखा देता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इधर क्या है -3 की पावर 4, इधर क्या है +3 की पावर 4। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ठीक है, हल किया तो ये -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3। ठीक है, फिर क्या है गुणा के अंदर 5 की पावर 4, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे क्या है 3 की पावर 4। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा, प्लस प्लस माइनस से गुणा होगा, माइनस 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 से गुणा होगा, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, अब संख्या को आपस में गुणा किया तो 3 से गुणा होगा, कितना आया 9, फिर 9 को आप 3 से गुणाओगे तो 9 3 27 27। ठीक है, फिर 27 को आप 3 से गुणा करोगे, फिर 27 को आप किससे गुणा करोगे 3 से। ठीक है, 21 हासिल भाई 2 6 7 और 8 कितना आया 81। ठीक है, तो कितना आया 81। ठीक है, 81। ठीक है, ये क्या है प्लस का 21। ठीक है, ये तो बराबर इसका मान क्या आ गया प्लस का 21, फिर गुणा आगे क्या है 5 की पावर 4, फिर बटे के अंदर इसका मान भी क्या आएगा 81। ठीक है, अब देखो एक 81 ऊपर है, एक 81 नीचे है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस का होता तो भी कट जाता, आपस में माइनस का चिन्ह रह जाता। बात इतनी सी है, 81 का भाग इसमें भी एक बार और 81 का भाग इसमें भी एक बार, दोनों आपस में कट गए। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 1 गुणा आगे क्या है 5 की पावर 4, नीचे भी क्या है 1, तो एक किसी भी संख्या से गुणा हो या फिर किसी भी संख्या में एक का भाग जाए तो वो की वो संख्या वापिस आ जाएगी। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या हुआ 5 की पावर 4, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब बता दीजिए।
4 नंबर पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में चौथा हिस्सा क्या है, क्या करना है, 3 की पावर माइनस 7 है, इसमें भाग देना है, किसका देना है, 3 की पावर माइनस 10 का, फिर इसको गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 3 की पावर माइनस 5 से, ठीक है। इसको सरल करना है और धनात्मक घातों के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो हल करेंगे इसका, ठीक है। हमें क्या करना है, 3 की पावर माइनस 7 है, इसमें ये भाग का चिन्ह है, ठीक है, इसमें क्या देना है, भाग देना है, किसका देना है, 3 की पावर माइनस 10 का, फिर आगे क्या है, गुणा के अंदर, गुणा के अंदर क्या है, 3 की पावर माइनस 5 है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक नियम लागू होगा, आधार सेम हो, घाते अलग अलग हो, और आधार, अब देखो इसमें नियम लागू हो, क्या होगा, आधार सेम हो, घाते अलग अलग हो, और दोनों संख्याएं एक दूसरे के भाग के रूप में यानी बटा के रूप में हो, तो नियम क्या होगा, पीछे भी पिछले सवाल में भी आया था, कोई भी संख्या है ए, उसकी पावर m हो गई, वही संख्या है a, उसकी पावर क्या होगी n, दोनों बट्टा के रूप में, तो इसका मान क्या होगा, a की पावर ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो वही नियम यहाँ पे लागू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लागू किया, तो संख्या आधार तो क्या है, सेम है, तो वो सेम का सेम सिंगल आ गया, ऊपर वाली घात क्या है, माइनस की 7, इसमें से माइनस होगी कौन सी, नीचे वाली घात, नीचे वाली घात क्या है, माइनस की 10, ठीक है। फिर आगे गुणा में क्या है, 3 की पावर माइनस 5, ठीक है। अब देखो इसको सरल किया, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 7, ये माइनस इस माइनस से गुणा हुआ, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, घात कितनी है 10, आगे क्या है 10, फिर गुणा के अंदर, फिर क्या है 3 की पावर माइनस 5, ठीक है। अब इसको और सरल कर लेंगे, 3 है, माइनस की 7 है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 10, तो प्लस के 10 में से माइनस के 7 की कितना बचा, प्लस का 3, फिर गुणा में आगे क्या है 3 की पावर माइनस 5। अब यहाँ पे एक नियम और लागू था, क्या नियम लागू था, कि अगर कोई भी संख्या है a, उसकी पावर क्या है m, गुणा फिर कोई भी संख्या है, वही संख्या है a, उसकी पावर क्या है n, तो नियम क्या कहता है कि अगर दो ऐसी दो संख्याएं जिनका आधार समान है, घाते अलग अलग हैं, और दोनों संख्या एक दूसरे के क्या है गुणा में, तो नियम क्या कहता है, आधार अकेला आ जाएगा और घाते आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो वही नियम यहाँ पे लागू करेंगे, तो देखो आधार अकेला आ गया, आधार कितना है 3, और घाते आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, तो 3 में क्या जोड़ना है, -5, ठीक है, 3 में प्लस करना है, क्या करना है -5 प्लस करना है, तो देखो 3 है, बाहर किसका चिन्ह है प्लस का, अंदर किसका चिन्ह है माइनस का, तो प्लस माइनस से गुणा होगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो 3 में से क्या हो गया -5, ठीक है। अब माइनस की संख्या कितनी है 5, प्लस की कितनी है 3, तो माइनस के 5 में से प्लस के 3 गए कितना बचा -2। अब देखो ये किसी भी, अब ये क्या है संख्या की घात क्या है ऋणात्मक है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे 1 के बटा के रूप में लिख देंगे, कितना मान हो गया 1/3 की पावर 2, ठीक है, 1/3 की पावर 2, यही क्या है हमें क्या करना धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना था, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है, उतार लीजिए।
अगर देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट का क्या है, 5th नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। 5th नंबर वाला क्या है, 2 की पावर -3, इसके गुणा में क्या है, -7 की पावर क्या है, -3, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, हल, ठीक है। तो देखो इसका कैसे हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर -3, फिर गुणा में क्या है, -7 की पावर -3। देखो इसमें कौन सा नियम लागू होगा, क्या हमारे जो घातांक के जो नियम थे 7 से 8 है, उनमें से कौन सा भी नियम इसमें लागू हो रहा है क्या। पहले देखो आधार सेम है क्या, यहाँ पे क्या है आधार -7, यहाँ पे आधार क्या है 2, सेम नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है, ठीक है। घाते देखो, घाते क्या है, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे भी घात क्या है -3, दोनों संख्या क्या है गुणा में। तो ऐसा कोई नियम था क्या, एक नियम था ना, अगर कोई संख्या है a, उसकी घात क्या है m, फिर गुणा के अंदर कोई संख्या है दूसरी b, उसकी घात क्या है n, तो नियम क्या कहता था कि दोनों आधार तो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा में, ठीक है। दोनों आधार आपस में क्या होंगे, गुणा के अंदर, ठीक है। दोनों ये भी क्या था, ये मतलब घाते सेम हो, ठीक है। अगर कोई संख्या है a, उसकी घात क्या है m, फिर गुणा, फिर कोई भी संख्या है b, उसकी भी घात क्या है m, तो नियम क्या कहता था, आधार दोनों आपस में गुणा में हो जाएंगे और दोनों के ऊपर क्या लग जाएगी, एक सिंगल है घात, ठीक है। दोनों घात में से एक घात है, इसके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर घात क्या है, समान है, तो वही घात क्या है, दोनों के गुणा के ऊपर लग जाएगी, ठीक है। तो वही नियम हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो नियम क्या कहता है, आधार आपस में गुणा में हो जाएंगे, तो इधर आधार क्या है 2, गुणा होगा किससे, यहाँ पे आधार क्या है -7 से गुणा होगा, फिर कोष्टक का चिन्ह, ऊपर क्या लग जाएगी घात, घात कितनी है -3। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 प्लस का 2 माइनस के 7 से गुणा होगा तो कितना आएगा, -14, ऊपर घात कितनी है -3, ठीक है। अब संख्या की घात क्या है, माइनस में है, ठीक है। संख्या माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, धनात्मक घातांकों के रूप में, यानी घात प्लस में होनी चाहिए, संख्या माइनस में हो हमें वो नहीं, हमें क्या है खाली सरल कीजिए, ठीक है। और घात जो है उनको क्या करिए, धनात्मक में परिवर्तन करके बस उनका हल निकालिए, हमें इतना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -14 की घात क्या है -3 है, हमें इसे प्लस में बदलना पड़ेगा, तो प्लस में कैसे बदला जाएगा, 1 के बटा के रूप में लिखिए, ठीक है। तो 1 के बटा के रूप में, ठीक है, क्या है -14, और घात क्या होगी, नीचे ले जाने के बाद घात क्या होगी प्लस की, ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन घातों के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, ठीक है। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है, उतार लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का टाइम कंप्लीट होने के कारण आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, विराम देते हैं, ठीक है। बाकी के आज ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगली वाली क्लास में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आगे के जो सवाल है उनको हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।